हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कोलिजन में एक टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसमें का एक टॉपिक है बेसिकली क्या, तो कुछ स्पेशल केसेस है। मतलब क्या है कि जब एक मास है दूसरा मास है, ठीक है, एक मास बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मास है उसका और एक मास बहुत छोटा है, तब क्या होगा कोलाइड करने पर। ये सब केसेस देखने वाले। तो उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें हम लोगों को मान लीजिए वेलोसिटी v1 पता करना है और v2 पता करना है। तो v1 का एक अलग फॉर्मूला निकालेंगे, v2 का एक अलग फॉर्मूला निकालेंगे। सिमिलर फॉर्मूला हो, थोड़ा सा एक इंटरचेंज हो जाएगा मासेस का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल सबसे पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। और हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं क्या, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का तरीका था उसमें क्या पढ़े हुए थे, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये इक्वेशन का यूज करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। और एक इक्वेशन क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक मास m1 है, इधर जा रहा है u1 वेलोसिटी से, और एक मास m2 है और इधर जा रहा है u2 वेलोसिटी से। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, तो u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, तब कोलिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। और यहाँ पर कोलाइड किया m1 m2, और कोलाइड करने के बाद कुछ वेलोसिटी m1 के पास आया v1 और कुछ वेलोसिटी m2 के पास आया v2। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम इस कोलिजन में कंजर्व रहेगा। जितना मोमेंटम इस सिस्टम का होगा उतना ही मोमेंटम इस सिस्टम का होगा। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब ये कोलिजन समझ में आ गया ना, कोलिजन हुआ टकराया, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को इतना यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या चीज से, तो m2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जैसे ही हम लोग m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, m2 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 v1। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई किया है तो m2 से। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा m1 u1 और m2 u2 है। ठीक, u1 है। ठीक है, तो यहाँ पर u1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1। फिर यहाँ पर क्या एडिशन हो गया, ये देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये m2 v2 है और यहाँ पर भी m2 v2 है, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपको कितना, तो m1 प्लस m2 इंटू v2 v1। ठीक है, v1। अब यहाँ से v1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, तो ये हमारा वो इक्वेशन है जिसमें हम लोग फर्स्ट वेलोसिटी फाइंड करते हैं पहले मास का। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे का मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, इसका जो सेकेंड इक्वेशन आप लोग खुद करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। सिंपल यही चीज करना है, इसमें m1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में m1 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए, उसके बाद हम लोग को v2 का क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। तो वो कैसा इक्वेशन होता है मैं लिख देता हूँ, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, ये इक्वेशन होता है वो। सिंपल आप लोग देखने में लग रहा होगा बहुत भारी, लेकिन बहुत आसान है। कैसे, देखिए सिमिलर दोनों में नीचे की तरफ सिमिलर है, m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 प्लस m2। और इसमें जो 2 वाला वेलोसिटी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 वाला है तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो ये पहले माइनस बाद में 1 है। इस तरह हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को सिंपल याद हो जाएगा। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन में m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m2 अपन में m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये इक्वेशन हो गया। अब स्पेशल केसेस देखते हैं, जब मास दोनों मासेस बराबर होगा
तब वेलोसिटी का क्या होगा, जब एक मास बहुत ज़्यादा होगा दूसरा मास कम होगा तब वेलोसिटी का क्या होगा, ये हम लोग सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन हम लोग देखते हैं क्या चीज़ पर, कि दोनों मासेस जब बराबर होगा तो क्या होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग हैशटैग स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस। सबसे पहला, जब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m के बराबर हो तब क्या होगा वेलोसिटीज का। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि एक मास m है, यहाँ पर भी एक मास m है, इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी u से, ठीक है, और यहाँ पर भी जा रहा है कुछ वेलोसिटी u1 u2 से। ठीक है, तो कोलाइड करने के बाद दोनों क्या होगा बेसिकली। ठीक है, ये रेस्ट में मान लेते हैं इसको, कोई को रेस्ट में मान लेते हैं, u2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा क्या कि हम लोग देखेंगे कि किसका वेलोसिटी, यदि ये रेस्ट में है तो हम लोग इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद देखेंगे, तो v2 का वैल्यू भी निकालना है। तो v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे क्या u2, फिर प्लस 2 m1, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, ये इक्वेशन होता है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर मास, सब मास बराबर है तो मास बराबर रखेंगे, तो ये टर्म 0 तो ये टोटल टर्म 0। ठीक है, 0 प्लस यहाँ पर 2m डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कितना, तो दोनों मासेस बराबर, इसका भी m इसका भी, तो 2m इंटू u1। ठीक है, मतलब क्या है कि ये दोनों कट जाएगा, उसके बाद u1 वेलोसिटी v2। यहाँ पर आप लोगों को कुछ देखने को मिल जा रहा है। देखिए जो v2 का वेलोसिटी होगा ना, इसका फाइनल वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद होगा, कोलिजन के बाद वो कितना होगा, तो u1 के बराबर होगा जो इसका होगा। मतलब क्या है कि टोटल मोमेंटम ये अपना होगा ना जो इसको दे देगा। जब मासेस दो बराबर है, देखिए दो बराबर मासेस का जब बॉल्स हो, कुछ भी बॉडीज हो, जब कोलाइड करता है, एक रेस्ट में है और एक आकर टकराता है, तो ये रुक जाता है और ये चलने लगता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं कैसे, तो दो पेंडुलम ले लेंगे एकदम सामने सामने, और एक कोई को खड़ा कर देंगे, 2-3 ले लेंगे, ठीक है, टांग लेंगे, और एक कोई को उठा के जब छोड़िएगा ना, तो क्या होगा, पीछे का जो सबसे लास्ट में होगा वही भागता है, जो होता है ना वो उसी तरह रहता है, मोमेंटम में दूसरे को ट्रांसफर कर देता है वहाँ पर। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकल आप लोग करके देखेंगे। बेसिकली ये हो गया। तो कंडीशन क्या होता है, जब मासेस बराबर हो दोनों, तो वेलोसिटीज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। वेलोसिटीज एक्सचेंज ईच अदर, एक दूसरे का वेलोसिटीज क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि एक मास बहुत बड़ा है और एक मास बहुत छोटा है। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस में देखते हैं, लिख देंगे क्या, m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा क्या, और यहाँ पर क्या है कि m2 इज एट रेस्ट, मतलब क्या है कि जो होगा ना u2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो इस कंडीशन में सिंपल हम लोगों को क्या देखना है कि जो v1 का वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन, जब बहुत ज्यादा बड़ा मास है। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है, इसका मास कैपिटल m2 है, और यहाँ पर एक छोटा सा मास m1 है, और इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसे टकराने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बेसिकली। तो देखिए v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, यह फॉर्मूला था v1 के लिए। v2 के लिए कुछ नहीं करना है, इसको इधर कर देना है और यहाँ पर u2 कर देना है, यहाँ पर 1 कर देना है, यहाँ पर 1 कर देना है। ठीक है, यही करना था। अच्छा, मासेज क्या है, m2 जो है ना बहुत बड़ा है, इससे मतलब क्या है कि m1 जो है ना लगभग 0 है इसके कंपैरिजन में, 0 नहीं है, लगभग 0 है इसके कंपैरिजन। देख लीजिए, ये एक मार्कर है, ठीक है, एक अर्थ है, ठीक है, मार्कर है और अर्थ है। अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका मास कितना होगा, 0 होगा लगभग, इसको कोई पूछेगा भी नहीं। अर्थ इतना बड़ा है, चांद के रेस्पेक्ट में ले लीजिए ना, वो नहीं, एक ट्रक ले लीजिए और ये ले लीजिए, अब लोग क्या देखने को मिलेगा,
जो इसका मास होगा ना उसके मतलब कुछ पार्ट के बराबर होगा, थोड़ा सा। समझ में आ गया ना? वही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, m1 माइनस m2। देखिए m1 लगभग 0 है तो इसको 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको भी 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस m2 बटे m2 इंटू u1। u1 जो है ना कितना वेलोसिटी जा रहा है, v वेलोसिटी से, प्लस यहाँ पर u2 क्या है, शुरुआत में 0 है तो ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग निगेट कर देंगे तो ये माइनस माइनस कर जाएगा v। v1 का वेलोसिटी v आया, मतलब क्या है, माइनस में आया। और ये माइनस इसलिए आया क्योंकि जब कोलाइड करेगा, जब कोई बड़ा मास है, ठीक है, और ये छोटा सा मास है, मान लीजिए आप एक दीवार है, ठीक है, दीवार बहुत ज़्यादा वजनदार होता है और एक बॉल है, जब हम लोग बॉल को दीवार पर मारते हैं तो वो क्या होता है, टकरा कर वापस आता है, ठीक है, टकरा कर वापस आता है। क्यों आता है वापस, क्योंकि जो यहाँ पर ये कंडीशन लगता है, क्या है कि जो वेलोसिटी हम लोग दिए रहते हैं उसको उसी वेलोसिटी से आता है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन। और v वेलोसिटी क्या है, सेम मैग्नीट्यूड से आएगा, सेम मैग्नीट्यूड से आएगा जितना मैग्नीट्यूड से इधर से जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को बता रहा है। मतलब क्या है कि एक ट्रक में एक साइकिल लड़ेगा तो साइकिल क्या होगा, वापस रिटर्न आ जाएगा जितना वेलोसिटी से जा रहा था, वही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गया। अब लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं उसमें क्या होगा। तो अब थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा बेसिकली कि जो m2 है ना मच मच ग्रेटर देन m1, वही कंडीशन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि m1 इज एट रेस्ट, मतलब क्या है कि u1 इज इक्वल टू 0। तब क्या होगा, मतलब क्या है, एक साइकिल खड़ा हुआ है, एक ट्रक आ रहा है कुछ वेलोसिटी v से, तो साइकिल को टक्कर मारेगा तो साइकिल कितना स्पीड से जाएगा, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है कि एक ट्रक है, ये ट्रक है, ठीक है, m2 मास का इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा मास, छोटा सा साइकिल है, ठीक है, मास m1 है, रेस्ट में है, u1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये u2 का वेलोसिटी, u2 का वैल्यू। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, जब कोलिजन होगा उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग देखने को क्या मिलेगा कि हम लोग को क्या निकालना है, तो v1 का वेलोसिटी। तो v1 का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग क्या, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। देखिए यहाँ पर क्या है कि u1 0 है तो ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि u1 0 है, 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। अब इसको हटा देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए लगभग लोग 0, हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, m1 का वैल्यू लगभग लोग 0 होगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके कंपेरिजन में 0 हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मास है कुछ, लेकिन इसके कंपेरिजन इसके हिसाब से देखेंगे ना तो क्या होगा, लगभग लगभग 0। एक बड़ा बहुत अमीर आदमी, एक गरीब थोड़ा सा पैसा वाला है, तो उसके कंपेरिजन में हम लोग इसको क्या करेंगे, गरीब ही कहेंगे ना उसके कंपेरिजन में। लेकिन इससे भी कुछ गरीब होगा तो इसके कंपेरिजन में हम लोग जो एकदम गरीब होगा, देखिए एक बड़ा सा बिल्डिंग है, एक उससे छोटा बिल्डिंग है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसके सामने ये बहुत छोटा बिल्डिंग है, लेकिन इससे भी छोटा कोई होगा तो इसके सामने क्या कहेंगे, ये इससे बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से देखते हैं, किस तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2m2 डिवाइडेड बाई m2, क्योंकि इसको हम लोग 0 मान चुके हैं, इंटू u2 का वैल्यू कितना है, तो v है, ये कट गया यानी 2v, v1 का वैल्यू 2v। मतलब क्या है कि जब ट्रक साइकिल को मारेगा तो जितना स्पीड से ट्रक आ रहा था ना उसका डबल स्पीड से साइकिल भागेगा। समझ में आया? मतलब क्या है कि एक बड़ा चीज जब छोटे चीज को मारता है ना, उसके कंपेरिजन जब उसका मास लगभग 0 तो वो डबल स्पीड से वो बड़ा चीज आ रहा था उतना उसके डबल स्पीड से वो छोटा चीज भागता है। कोलिजन में इस तरह होता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये स्पेशल केसेस समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।